हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने दो प्रोटोजोन डिसीजेस को डिस्कस किया था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं दो डिसीजेस से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हमसे हो पाएंगे आज हम उन दोनों को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आपके लिए सबसे पहला एमसीक्यू नंबर 1। तो मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज इज, ये किसकी मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज पूछ रहा है? मलेरिया की। जब मलेरिया डिसीज होता है तो जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज जो हमारी बॉडी में पहुंचती है, जो हमें फीमेल एनोफिलीज कोज करता है, वो कौन सी स्टेज होती है? कौन सी मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज होती है? मैंने आपको पढ़ाया था ना। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज इज फर्स्ट ऑप्शन स्पोरोजोइट, सेकंड ऑप्शन हेमोजोइन, थर्ड ऑप्शन स्पोरोफाइट एंड फोर्थ ऑप्शन इज हेमोसाइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा? यस, वेरी गुड, स्पोरोजोइट्स, ऑप्शन नंबर ए। मैं जानती हूँ आप लोगों ने इसका आंसर इजीली दे दिया होगा। अगर आप मेरे साथ मेरी वीडियोस में जुड़ेंगे तो आप हर क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। रप्चर ऑफ आरबीसीज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ। जब आरबीसीज का रप्चर होता है हमारे प्लाज्मोडियम साइकिल में, जब आरबीसीज का रप्चर होता है तो उस वक्त कौन सा टॉक्सिन जो होता है आरबीसीज के रप्चर से रिलीज होता है? फर्स्ट ऑप्शन हेमोजोइन एंड सेकंड ऑप्शन इज ट्रोपोजोइट्स। यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेमोजोइन। तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम एंटर्स ह्यूमन बॉडी बाय द बाइट ऑफ। जो प्लाज्मोडियम होता है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है किसकी बाइट करने से? फर्स्ट ऑप्शन एनोफ्लीज, सेकंड ऑप्शन फीमेल एनोफ्लीज, थर्ड ऑप्शन एडीज एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्यूलेक्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, फीमेल एनोफ्लीज। इसका नॉर्मल एनोफ्लीज आंसर नहीं होगा। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है लेकिन उसके साथ फीमेल एनोफ्लीज नहीं दिया हुआ तो आप उसको 1 मिनट के लिए सही मान सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन साथ में दिए हुए हैं तो उसमें से सही आंसर होगा फीमेल एनोफ्लीज। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है प्लाज्मोडियम कंप्लीट्स इट्स साइकिल विद द हेल्प ऑफ डैश होस्ट्स। जो प्लाज्मोडियम होता है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है कितने होस्ट की मदद से? अब प्लाज्मोडियम कितने होस्ट की मदद से करता है? एक तो फर्स्ट होता है ह्यूमन जिसमें मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज एंटर करती है, और सेकंड होता है खुद फीमेल एनोफ्लीज। तो कितने होस्ट हो गए? 2 होस्ट। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम पढ़ते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम एक्सपीरियंसेस रिकरिंग चिल्स एंड फीवर्स एट द टाइम व्हेन। एक पर्सन है जिसको डिसीज हुआ है प्लाज्मोडियम से, तो उसको बार बार चिल्स आ रही है, फीवर आ रही है थोड़े थोड़े टाइम बाद। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ स्पोरोजोइट्स रिलीज्ड फ्रॉम द आरबीसीज एंड बीइंग रैपिडली किल्ड एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्प्लीन। Second option, the parasite after its rapid multiplication inside RBCs ruptures them releasing them hemozoin। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन जाएगा? अब आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। क्या स्पोरोजोइट रिलीज होते हैं आरबीसीज के रप्चर से या हेमोजोइन? तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। हेमोजोइन इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द रप्चरिंग ऑफ। ये तो आपको अब समझ ही आ गया होगा ये क्वेश्चन। जो हेमोजोइन है ये एक टॉक्सिक है, ये किसकी रप्चरिंग से रिलीज होता है? ऑप्शन नंबर ए लीवर सेल्स, ऑप्शन नंबर बी आरबीसी सेल्स, ऑप्शन नंबर सी आई सेल्स। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा? आरबीसी सेल्स। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजोइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट। अगर आपको मलेरिया पैरासाइट के स्पोरोजोइट्स देखने हैं तो वो आप लोग कहाँ देख सकते हो? फर्स्ट ऑप्शन सैलिवा ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ऑप्शन नंबर बी सैलिवरी ग्लैंड ऑफ फ्रेशली मोल्टेड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ऑप्शन नंबर सी स्प्लीन ऑफ द इन्फेक्टेड ह्यूमंस, एंड ऑप्शन नंबर डी आरबीसीज ऑफ ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? अब कुछ लोग कहेंगे कि आरबीसीज ऑफ ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, आरबीसीज के अंदर स्पोरोजोइट्स को आप बिल्कुल नहीं देख सकते। स्पोरोजोइट्स पहली बात तो हमारे लीवर सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज ब्लड के थ्रू होती हुई लीवर सेल्स तक पहुंचती है, तो ये आरबीसीज में नहीं होता। तो जो सेलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू जो
फीमेल एनोफ्लीज है ना, वो हमें बाइट करके अपने सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू जो है हमारे तक मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज यानी कि स्पोरोजोइट्स पहुंचाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन 9, मलेरिया इज अ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोन डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, एक वायरल डिसीज है या फिर एक हेलमिंथ है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोन डिसीज है। तो देखा कितने इजी क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस इजी आपको तभी लगेंगे जब आप मेरे साथ अच्छे से इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो आगे से मैं क्या करूँगी, आप लोग टॉपिक पढ़ के आएंगे और मैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगी। लगभग 9 से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम जो है एक टॉपिक से बन सकते हैं। तो हम 9 से 10 क्वेश्चन को अगर अब साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो अब क्या करना है आप लोगों को इनसे अगले जो डिसीजेज हैं उनको अच्छे से एनसीईआरटी बुक से पढ़ के आना है और मैं आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी और हम उन्हें साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरी इन्हीं वीडियोस के साथ ऐसे ही और करिए अपना चैप्टर कंप्लीट, पढ़ते रहिए। बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।